डिस्कस करने वाले हैं कि बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ मॉडल्स के बारे में। अच्छा, बिहेवियरल मॉडल की टोटली एक 4 मॉडल सामने आए हैं टोटल, जो कि मार्केट बिहेवियर और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। टोटल 4 मॉडल सामने आए हैं। उनमें से एक है बिहेवियरल अप्रोच टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स। बिहेवियरल अप्रोच टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स, ये एक वन ऑफ दोस 4 मॉडल्स है। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह आया है। ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह आया है ट्रेडिशनल जो लाइफ साइकिल मॉडल था हमारा, उसके ऑल्टरनेटिव की तरह। ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल क्या कहता है, वो कहता है कि लोग एक ऑप्टिमल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंजम्पशन प्लान बनाते हैं। तो कितना उनको सेव करना है, कितना उनको एक्सपेंड करना है, उस हिसाब से एक प्लान बनाते हैं, एक ऑप्टिमल प्लान बनाते हैं जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि सही है। मगर बिहेवियरल जो मॉडल है वो उनकी एक ये लाइफ साइकिल थ्योरी है कि जो कि कहते हैं कि लोगों में सेल्फ कंट्रोल बायस होता है। लोगों में सेल्फ कंट्रोल बायस होता है। और सेल्फ कंट्रोल बायस क्या है? सेल्फ कंट्रोल बायस है कि लोग शॉर्ट टर्म जो कंजम्पशन होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स। सो जो शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन होता है हमको, उसको वो ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ जो हमारी लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं। सो इसमें लोगों में इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, वो अपना वो नहीं सोच पाते इतना कि हमको सेव करना चाहिए लॉन्ग टर्म। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, हमें जो शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस होते हैं, हमें जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें जल्दी पैसा खर्च कर देते हैं। और जो सेविंग होती है वो लास्ट प्रायोरिटी रहती है यूजुअली, बट होना ऐसा नहीं चाहिए। सेविंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा बायस होता है मेंटल बायस। अच्छा, एक चीज और, अगर हम शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म सेविंग नहीं करेंगे, हमारी लॉन्ग टर्म में नुकसान भी है इससे, ये भी है। अच्छा, मेंटल अकाउंटिंग बायस क्या होता है? मेंटल अकाउंटिंग बायस होता है कि लोग पैसे को डिफरेंट एक्सपेंस के हिसाब से अलग अलग ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 स्कूल फीस के लिए रखा है, बच्चे की स्कूल फीस के लिए, अगला 10,000 मोबाइल के लिए रखा है, अगला 10,000 रेंट के लिए रखा है। तो मैं पहले 10,000 रेंट को अलग पैसा रखूंगा, 10,000 स्कूल फीस को अलग रखूंगा, और 10,000 मोबाइल के अलग रखूंगा। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रेंट है, फिर स्कूल, या सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल फीस है, फिर रेंट है, और फिर मेरा मोबाइल है। अब अगर आज मेरा मोबाइल मान लीजिए मुझे अभी जी खरीदना है, 1 महीने बाद खरीदना है, या फिर मुझे रेंट 1 महीने बाद देना है, 1.5 महीने बाद देना है रेंट फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस 10,000 को अपने मोबाइल में यूज कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे लगा कि वो 10,000 तो मैंने उसी के रख रखा है। अब अगर मैं इसको यूज कर लेता हूँ, तो जो कल को अगर मैं जो मोबाइल का पैसा होगा 10,000 का, वो मैं रेंट में यूज कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे वो 10,000 को रेंट के लिए रखना है, मैं उसको सेव करके रखूंगा, बचा के रखूंगा कि मुझे रेंट में ही देना है पैसा। तो बेसिकली मैं इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ पैसे को, जबकि पैसा इंटरचेंजेबल है, मनी इंटरचेंजेबल है, मनी फंजेबल है। पर मेंटली मैंने ऐसे काउंटिंग कर ली कि मुझे तो वो पैसा रेंट के लिए है, ये पैसा मोबाइल के लिए, ये पैसा फीस के लिए, मैं उसको छू नहीं रहा, उसको उसी एक्सपेंस के लिए छूंगा। अच्छा, ये मेंटल बायस है बेसिकली। तो मेंटल बायस बेसिकली हमें मनी को फंजेबल एक फंजेबल एसेट की तरह नहीं देख पाते, और हम उसको अपने मेंटली कुछ अकाउंटिंग कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम स्टिक रहते हैं, विच इज नॉट राइट एक्चुअली। अच्छा, फ्रेमिंग बायस क्या होता है? फ्रेमिंग बायस ये होता है कि अगर आपका रिस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वेरी कर जाता है कभी कभी। अब वेरी क्यों करता है? वेरी इसलिए करता है कि आपको सामने क्या सिचुएशन प्रेजेंट की गई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने सीएफए याद कर लिया, तो आप बोलो आपने सीएफए के सारे क्वेश्चन याद कर लिए, या आपने सब क्वेश्चन समझ लिए, तो आप बोलोगे हाँ समझ लिए। तो या मैं आपसे ये पूछूं क्या आपने सीएफए के सारे क्वेश्चन नहीं समझे, तो आप दूसरी तरह सोचोगे शायद। तो या मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे लगता है आपने सीएफए के सारे क्वेश्चन नहीं समझे, तो आप तीसरी तरह सोचोगे। तो आपका थिंकिंग हल्की सी चेंज हो जाएगी, स्लाइटली चेंज हो जाएगी, इन अ वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड, या इन अ वे द सिचुएशन इज बीइंग प्रेजेंटेड। तो ये इसको हम कहते हैं फ्रेमिंग बायस। अब जो यूजली एक असम्पशन है कि जो लोग हैं अपने सोर्स ऑफ वेल्थ को तीन अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। 3 अकाउंट में डिवाइड करते हैं। एक होती है करंट इनकम, दूसरी होती है करेंटली ओन्ड एसेट्स, करंट इनकम
करेंटली ओन्ड एसेट्स, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बायसेस बेसिकली, सेल्फ कंट्रोल बायस, इसको भी लिख रहा हूं पे। फिर है मेंटल अकाउंटिंग बायस, और फिर है हमारा तीन बायस हो गए। और फिर हम आते हैं assumption पे हमारे, जहां पे लोग हमारी वी अज्यूम कि देयर आर 3 अकाउंट्स। अपने सोर्स ऑफ इनकम को हम 3 अकाउंट से बांटते हैं। डिवाइड सोर्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से हैं वो? एक तो करंट, हमारी करंट इनकम क्या है? करंट इनकम, तो एक तो होगी करंट इनकम, फिर है हमारी करेंटली ओन्ड एसेट्स, और फिर जो तीसरा है वो है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, करेंगे इसको एक करके। राइट, सो एज वी डिस्कस, ये 3 तरह के सोर्स में लोग डिवाइड करते हैं। अब इसमें मेंटल अकाउंटिंग बायस हमें दिख रहा है, यहाँ पे मनी फंजिबल है बट फिर भी हमें मेंटल अकाउंटिंग बायस दिख रहा है। अब मेंटल अकाउंटिंग जो है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक पार्शियल रिस्पॉन्स है। ये सेल्फ कंट्रोल बायस जो डिस्कस किया था मैं, उसका पार्शियल रिस्पॉन्स है, ये कह सकते हैं मेंटल अकाउंटिंग उसका पार्शियल रिस्पॉन्स है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर मुझे मोबाइल लेना है और मैं कहता हूँ कि मैं मोबाइल का पैसा, मोबाइल मुझे अभी लेना है, मैं मोबाइल का पैसा रेंट में नहीं दूंगा, बिकॉज रेंट का पैसा अलग है। तो वो कहीं ना कहीं मैं अपने को, या फिर मैं कहता हूँ मोबाइल के पैसे मैं सेव नहीं करूंगा, मैं मोबाइल अगले महीने आएगा तब मैं सेव कर लूंगा। मैं अभी सेव करके अगले महीने मोबाइल ले सकता हूँ, बट अभी मैंने ये अकाउंटिंग कर ली कि मुझे मोबाइल अभी लेना है। तो एक तरह से सेल्फ कंट्रोल बायस से कहीं ना कहीं रिलेशन है। सो कुछ वेल्थ को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ वेल्थ को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल कम अवेलेबल है, तो हम उसको प्रोबेबली शॉर्ट टर्म में उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर हम पहले से ही सोच लें कि वो वेल्थ हमारी कुछ इनकम आई है 10%, हम कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको फिर कंज्यूम नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो करंट इनकम जो होती है, जो करंट इनकम जो होती है उसको वो वाली इनकम मानते हैं जो कि उनकी जिसकी कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको वो करंट इनकम मानते हैं। और जो हमारी फ्यूचर इनकम होती है, जो कि हमारी जिसको हम कहते हैं कि जो हमें फ्यूचर में अर्न करेंगे हम, उसको वो सबसे कम प्रोपेंसिटी मानते हैं कि वो तो हम कंज्यूम, बहुत कम प्रोपेंसिटी हम कंज्यूम करेंगे अभी। तो जब करंट इनकम की बात आती है तो लोगों को सेल्फ कंट्रोल कम रहता है। तो जो भी करंट इनकम अगर सेव होती है तो वो या तो करंट एसेट बन जाती है या फिर फ्यूचर इनकम बन जाती है। तो जो भी पोर्शन सेव होता है बेसिकली, उससे हम और डेफिनेटली जो सेव पोर्शन हमारा इनकम के साथ इंक्रीज भी होता है। अब जो मेंटल अकाउंटिंग का फ्रेमिंग है वो हमें जो हमारे कंपीटिंग गोल हैं, शॉर्ट टर्म हमारी कंजम्पशन है, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, इसमें जो हमारे कंपीटिंग गोल्स हैं कि भाई हम शॉर्ट टर्म हमारा कंजम्पशन करेंगे, लॉन्ग टर्म सेविंग करें, उनमें हमारे हेल्प करते हैं, कह सकते हैं। सो हम मनी को फंजिबल देखने की बजाय हम उनको इस तरह फ्रेम करते हैं, एक्सपेंडिचर अपने एक्सपेंडिचर डिसीजन को इस तरह फ्रेम करते हैं कि हम सोर्स ऑफ वेल्थ को कंसिडर करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो they usually think that we should invest our current income first, उसके बाद अपने करंट एसेट के हिसाब से इन्वेस्ट करें, उसके बाद हम फ्यूचर इनकम के हिसाब से अपना एक्सपेंड करें। अब
इस तरह की प्रोपेंसिटी के जो कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी है उससे कई इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। क्या, जो लोग होते हैं वो अपना जो बोनस, मान लो बोनस इनकम है, उसको मेनली सेव करने की सोच सकते हैं, क्योंकि वो बोनस इनकम को अपनी करंट एसेट मान सकते हैं करंट इनकम के बजाय। सो उसमें जो कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी होती है वो कम हो सकती है, प्रोपेंसिटी जो उससे रिलेटेड हो सकती है कि हम इसको कंज्यूम करने की कन्वेंशन प्रोपेंसिटी होती है, हो सकती है वो हमारी बोनस के लिए कम हो सकती है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो कम हो सकती है, तो हम उसको करंट एसेट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कट करती है मगर विदहोल्डिंग रेट्स कम नहीं करती है, तो जो हमारे जो टैक्स के रिफंड्स हैं, जो हमारे टैक्स के रिफंड्स हैं वो हमारे करंट एसेट माने जा सकते हैं करंट इनकम की बजाय, उससे और भी सेविंग हो सकती है। अब अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स रिडक्शन को या फिर इंडिविजुअल्स हैं टैक्स रिडक्शन को करंट इनकम मान लेते हैं, तो इन दैट केस हमारी सेविंग कम होगी, वो उसको स्पेंड कर देंगे, राइट। अब जब हम अपनी करंट एसेट से स्पेंड कर रहे हैं तो हम अपनी लिक्विडिटी और मैच्योरिटी को भी कंसीडर करेंगे। बेसिकली क्योंकि पता नहीं करंट एसेट लिक्विड है कि नहीं है, या इनकी मैच्योरिटी क्या है, कब लिक्विड होंगे। अब जो शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स होती हैं जैसे कैश हुआ, चेकिंग अकाउंट्स हुए, सबसे पहले उनको लिक्विडेट किया जाएगा ताकि हमारे करंट एक्सपेंडिचर मीट हो सके। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, लेस लिक्विड एसेट होती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, रिटायरमेंट सेविंग हो गई, जैसे कि पेंशन सेविंग हो गई, वो प्रोबेबली इतने लिक्विड नहीं होते हैं, उनकी मैच्योरिटी बाद में होती है प्रोबेबली। जब मैच्योरिटी बाद में नहीं भी होती है तो जैसे कि रियल एस्टेट है उतने लिक्विड नहीं होते, इमीडिएटली सेल नहीं किया सकते। तो वो जो चीजें होती हैं उनको बेसिकली करंट एक्सपेंडिचर के लिए कम यूज किया जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता, बहुत ही इमरजेंसी हो तभी यूज किया जा सकता है। एक चीज हो सकती है, कई बार क्या होता है कि हमारा रियल एस्टेट है तो हम उसके ऊपर करंट लोन ले सकते हैं, हम बेसिकली वो लोन ले सकते हैं उसको मॉर्गेज करके अपने करंट कंजम्पशन को फिनेंस करने के लिए। तो कुछ लोग होते हैं उसको रिटायरमेंट इनकम एसेट की तरह देखते हैं, फ्यूचर इनकम की तरह देखते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग उस पर लोन ले लेते हैं। तो डिफरेंट पीपल दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, कुछ लोग होते हैं पेंशन एसेट जो होती हैं उसको वो करंट एसेट मानते हैं, जो पेंशन एसेट्स होती हैं उसको करंट एसेट मानते हैं। वो अपनी पेंशन एसेट्स को या तो उनके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं कई बार, या फिर उनको स्पेंड भी कर सकते हैं उनको रिडीम करवा के। तो ये भी केस होता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने करंट कंजम्पशन के लिए अपनी करंट इनकम, मोस्ट ऑफ द करंट इनकम एक्सपेंड कर देते हैं। कुछ पोर्शन करंटली एसेट का भी वो स्पेंड कर देते हैं कई बार, करंटली ओन्ड एसेट का। और जो फ्यूचर इनकम की एक्सपेक्टेशन होती हैं उनको बहुत ही वो एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत कम स्पेंड होता है करंट कंजम्पशन के लिए। जो कंजम्पशन सेविंग डिसीजन होते हैं वो तब लिए जाते हैं यूजुअली, फॉर एग्जाम्पल जब आप कंजम्पशन सेविंग डिसीजन लेते हैं तो आप सेल्फ कंट्रोल, मेंटल अकाउंटिंग, सेविंग बायसेस से यू आर सफरिंग फ्रॉम दोस। तो आपको सेल्फ कंट्रोल बैच होता है, मेंटल अकाउंटिंग बैच होता है, सेविंग बैच भी होता है। सो यू कांट रियली save yourself from that. अच्छा, मेंटल अकाउंटिंग में फ्रेमिंग बैच जो होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कुछ सेविंग करा देता है। अब डेफिनेटली इट माइट नॉट बी ऑप्टिमल बट डेफिनेटली इट डज इट। तो कुछ सेविंग करा देता है। इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डेफिनेटली दे वोंट अचीव द ऑप्टिमल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंजम्पशन जो प्लान होता है उसको नहीं अचीव कर सकते हैं ट्रेडिशनली, बट दे स्टिल अचीव सम सॉर्ट ऑफ सेविंग्स। डेफिनेटली अगर आपको पता है कि पेरोल फाइनेंस में ये इफ यू नो, आपको पता है कि पेरोल फाइनेंस में बिहेवियरली लोग ऐसा करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप थोड़ा सा यू बी मोर कॉशियस एंड शायद आप और भी सेव कर सकते हो, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता।